नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम निर्वाचन आयोग के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। यह एमपीपीएससी के एग्जाम की यूनिट 10 से संबंध रखता है। तो दोस्तों, हमने 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज 11 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है 11वां। संविधान के अनुच्छेद का निर्वाचन आयोग से संबंध है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद का, संविधान के किन कर लो, संविधान के किन अनुच्छेद का निर्वाचन आयोग से संबंध है। मतलब ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद है संविधान के जिनका निर्वाचन आयोग से संबंध है। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए के 323 से 328 अनुच्छेद तक। ऑप्शन बी है 324 से 329 अनुच्छेद तक। ऑप्शन सी है 323 से 327 अनुच्छेद तक। और ऑप्शन डी है 324 से 328 अनुच्छेद तक। चूंकि दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी वाला आंसर। 324 से 329 अनुच्छेद के तक में निर्वाचन आयोग का संबंध है। मतलब निर्वाचन आयोग के जो अनुच्छेद है वो 324 से शुरू होकर 329 पे खत्म होते हैं। ये जो 324 से 329 है, इन्हीं का संबंध किससे है, निर्वाचन आयोग से है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी वाला। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, धर्म, नस्ल और जाति एवं लैंगिक भेदभाव। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, धर्म, नस्ल, जाति एवं लैंगिक भेदभाव का संबंध का आधार किस अनुच्छेद से है। अनुच्छेद पूछा है। और कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है, जिसमें धर्म की बात की जा रही हो, नस्ल की, जाति की और लैंगिक भेदभाव की किस अनुच्छेद में बात की जाती है। इसका आधार किस अनुच्छेद से। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 321, ऑप्शन बी है 323, ऑप्शन सी है 324 और ऑप्शन डी है 325। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 325। दोस्तों, 325 इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 324 से 329 तक अनुच्छेद है टोटल। और जो सेकंड वाला, ये वाला जो अनुच्छेद है, ये 324 के बाद वाला है, 325 वाला। पहला है 324, दूसरा है 325। और 325 में यही लिखा हुआ है कि धर्म, नस्ल, जाति एवं लैंगिक भेदभाव के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को वोट डालने से मना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, वोट डालने से मना नहीं कर सकते। वोट डालना उसका अधिकार है। ठीक है दोस्तों, हर व्यक्ति वोट डाल सकता है। और कोई भी व्यक्ति के लिए पृथक कोई सूची नहीं बनाई जाएगी। स्पेशली जो लिस्ट होती है उसी में वो सभी के नाम रहेंगे। किसी भी व्यक्ति का धर्म विशेष के आधार पर कोई अलग नाम, अलग लिस्ट में उसका नाम नहीं बनाया जाएगा। जो सभी की लिस्ट होगी उसी में उसका नाम आएगा। तो मतलब धर्म, नस्ल, जाति और लैंगिक भेदभाव के आधार पर आप किसी को भी वोट डालने से मना नहीं करेंगे। ये 325 अनुच्छेद में लिखा है। दोस्तों, 324 वाला जो अनुच्छेद है वो नीचे मैंने प्रश्नों में डाल दिया है। तो मैंने क्या सीक्वेंस अनुच्छेद की ऊपर नीचे कर दी है, क्योंकि आपने अगर तैयारी कर रखी है, पढ़ रखा है इस चीज को, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। मैं चाहता तो इसको लाइन से भी कर सकता था। पहले का 324, दूसरे का क्वेश्चन 325 अनुच्छेद, फिर 326, 327 ऐसा करके, पर मैंने ऐसा नहीं करा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसको टफ बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको आगे पीछे करा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न देखते जल्दी से। प्रश्न 13 क्या कहता है, लोकसभा एवं विधानसभा, किसकी बात कर ली है, लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन वयस्क मताधिकार, निर्वाचन की बात करी है। और किसके वयस्क मताधिकार के आधार का संबंध है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन का वयस्क मताधिकार का आधार का संबंध है। तो इसके जो ऑप्शन है 324, 325, 326, 327। ए बोल रहा है 324, बी बोल रहा है 325, सी बोल रहा है 326 और डी बोल रहा है 327। दोस्तों, ये पहला तो हो नहीं सकता 324,
इसको मैं काट देता हूं, ठीक है। दूसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि 325 वाला क्या है, धर्म नस्ल जाति के आधार पर लैंगिक भेदभाव है। और यहां बोला है लोकसभा और विधानसभा के में निर्वाचन, मतलब जो चुनाव होते हैं ना लोकसभा और विधानसभा के, उसमें वयस्क मताधिकार का आधार, और वयस्क मताधिकार का आधार तो 325 भी नहीं होगा। अब इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 326 वाला हो जाएगा, 327 वाला नहीं होगा, 27 में और कुछ दिया है, इसका आंसर सही है 326। और वयस्क मताधिकार निर्वाचन का वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष, क्या है 18 वर्ष। इसका टोटल अर्थ यह हुआ कि लोकसभा एवं विधानसभा में निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार का संबंध है। मतलब लोकसभा और विधानसभा में जो निर्वाचन होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है। मतलब वयस्क मताधिकार वयस्क किसे माना जाता है, तो जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर ले, कौन कर ले, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर ले वो वयस्क माना जाता है। तो वयस्क मताधिकार के लिए आयु होगी 18 वर्ष, और 18 वर्ष वाले ही व्यक्ति किसमें वोट डाल सकते हैं, लोकसभा के चुनाव में एवं विधानसभा के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वयस्क मताधिकार के आधार का संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 326 से। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 क्या कहता है, तो प्रश्न 14 ये लिखा हुआ है कि चुनावी कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, चुनावी कार्यों का उल्लेख। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ए 324, बी 325, सी 326 और डी 327। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 324। सबसे पहला जो अनुच्छेद है उसमें चुनावी कार्यों का ही उल्लेख है। किसका उल्लेख किया गया है, चुनावी कार्यों का ही उल्लेख किया गया है। और चुनावी कार्य क्या होते हैं दोस्तों, चुनावी कार्य जो 324 अनुच्छेद में, तो चुनावी कार्य सिंपल सा है, चुनावी कार्य जैसे चुनाव कराना, ठीक है, चुनाव कराना, ठीक है। उसके बाद नियंत्रण रखना, चुनाव पे क्या रखना, नियंत्रण रखना, और क्या करना, निर्देश देना। उसके बाद में आ जाएगा दायित्व भी। ये सब क्या है, चुनावी कार्य है। चुनाव आयोग का क्या काम है, अनुच्छेद 324 ये कहता है कि अनुच्छेद 324 में चुनावी कार्यों का उल्लेख किया है। तो 324 अनुच्छेद ये कहता है चुनावी कार्यों के उल्लेख में कि चुनाव कराना का दायित्व किसके ऊपर है, चुनाव आयोग के पास है। चुनाव कराने का दायित्व किसके पास है, चुनाव आयोग के पास। चुनाव पे नियंत्रण रखने का काम भी किसके पास में है, चुनाव आयोग के पास में ही है। और निर्देश देने का काम भी किसके ऊपर है, चुनाव में। तो ये सारी चीजें किसके पास है, चुनाव आयोग के पास ही है, जिसे निर्वाचन आयोग करते हैं। और दायित्व भी किस पर है, चुनाव आयोग पर ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों समझ में आएगा, ये 324 भी हो गया, ठीक है। 324 हमने देख लिया, 324, 325 और 326 लाइन से हमने 3 अनुच्छेद कवर कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 क्या बोलता है, प्रश्न 15 चुनावी प्रकरणों का न्यायालय में हस्तक्षेप पर रोक। दोस्तों चुनावी प्रकरणों मतलब कोर्ट में कोई मामला हम ले जाना चाहे तो न्यायालय में हस्तक्षेप पर रोक, न्यायालय में नहीं जाए, वो हस्तक्षेप हो नहीं जाए न्यायालय में। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है निर्वाचन आयोग का जिसके आधार पर चुनावी प्रकरण, कोई भी मामला अगर चुनाव से रिलेटेड मुद्दा बनता है तो वो न्यायालय में ना ले जाया जा सके, तो उस पर रोक लगाई जा सके, न्यायालय में नहीं जाएगा। तो उसका आंसर है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है 329, ऑप्शन बी है 328 अनुच्छेद, ऑप्शन सी है 327 अनुच्छेद और ऑप्शन डी है 326 अनुच्छेद। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए वाला 329 अनुच्छेद, जो सबसे लास्ट वाला अनुच्छेद है वही चुनावी प्रकरणों का वाला अनुच्छेद है दोस्तों। 329 वाला ही जो है ये चुनावी प्रकरणों वाला अनुच्छेद है, सबसे लास्ट वाला। आज हमने दोस्तों इसी वीडियो में हमने ये सीख लिया है कि 324 से 329 तक में चुनावी आयोग के बारे में बात किया गया है। 324 हमने अभी देखा है, ये वाला है 324, जिसमें 324 में क्या है, चुनावी कार्यों का उल्लेख है, ठीक है, ये हमने फर्स्ट कर लिया। उसके बाद में सेकंड हमने 325 अनुच्छेद भी देख लिया। 325 अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर लैंगिक भेदभाव पर किसी को भी वोट डालने से मना नहीं किया जा सकता।
तो ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। तीसरा हमने देखा है कौन सा वाला? हमने देखा है तीसरा अनुच्छेद 326 वाला देखा है, जिसमें क्या बोला गया है? ये 326 में लोकसभा और विधानसभा में निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होता है। तो 326 भी जिसके वयस्क मताधिकार के आधार पर किसी को भी आप वोट डालने से मना नहीं कर सकते, तो 326 भी देख लिया। उसके बाद बचता है इसके बाद लास्ट वाला बचता है 329 वाला। तो ये भी हमने देख लिया। कौन सा वाला है कि चुनावी प्रकरणों का न्यायालय में हस्तक्षेप पर रोक, ये भी हमने देख लिया। मतलब 1 2 3 4 हमने कर लिए। अब बचते 26 के बाद में 2 बच रहे हैं, एक 327 वाला और एक बच रहा है 328 वाला। तो ये दोनों हम कल के वीडियो में अपने कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। मेरे द्वारा एक छोटी सी कोशिश है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं नए 5 क्वेश्चन के साथ में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।